फ्रेंड्स बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली बस अभी के टाइम जहाँ पूरा बाजार बहुत भाग रहा है, गिने चुने स्टॉक्स की बात की जाए उनमें अभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इनॉर्मस मौका मिल रहे हैं। बहुत लोग स्विंग ट्रेड के बारे में रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो आज की गैस मैंने सेकेंड वीडियो ना उसी पे ही बनाई है। नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर बैठेंगे, जाके ज़रूर देखिए। बट इसी बीच में गैस 5 हाई क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप में जहां अभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मौका बन सकता है। बट येस, कुछ न्यूज़ हैं, कुछ कैच भी है अगर आप उसको समझते हैं, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप छोटे मोटे प्राइस करेक्शन से पैनिक नहीं करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। और इसमें से कुछ कंपनीज बहुत ही अच्छा चल भी चुकी हैं। चलिए गाइस वन बाय वन करके पांचों स्टॉक को कवर करना ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए फर्स्ट स्टॉक की, नाम आप देख सकते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको मैंने आज से नहीं बहुत बार कवर किया था। इवन दोस्तों जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कंपनी में आज से 2-2.5 साल पहले वीडियो बनाया था, तो कंपनी 270 के लेवल पे थी। उसके बाद गैस भाग के कंपनी 600 के आसपास गई और उसके बाद गिर के ये कंपनी 255 के नीचे भी आई। बट यस, जब कंपनी अच्छी होती है तो कंपनी बाउंस बैक भी करती है। 255 के लो बनाने के बाद कंपनी अभी के टाइम 432 के आसपास ट्रेड कर रही है। बात एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में कैसे जस्ट बॉटम से कंपनी रिकवर भी हुई, लेकिन टॉप से कंपनी अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। जहां पे लास्ट क्वार्टर की बात की जाए एफआईएस और डीएस दोनों ने अपने स्टेक को बढ़ाया था, तो एक साल में गैस कंपनी 34% के आसपास चढ़ चुकी है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, देखिए दोस्तों ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंपनी अपने बॉटम से या फिर कोई प्राइस से 10 टाइम्स होती है, 8 टाइम्स होती है, आधा करेक्शन कभी पॉसिबल है, लेकिन यस उस करेक्शन के बाद फिर से कई साइकिल शुरू होते हैं। और जो कंपनी के साइकिल के बारे में जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो कंपनी बहुत बार हमें ख़रीदने का तो मौका नहीं दी, लेकिन जब खरीदने का मौका आया था मैं बहुत बार वीडियो बनाया। लेकिन यस, अगर आप चाहते हैं तो अभी भी कैसे इस कंपनी को एसआईपी वे में अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर सकते हैं। कंपनी को ऐड करने की या फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करने की सबसे बड़ी जो वजह की बात की जाए, इसका साइज़ जो भी बहुत छोटी कंपनी है, 5300 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 255 का लो लगाने के बाद 450 इनके एक साल हाई देखने को मिल रहे हैं, जो लाइफ टाइम हाई से थोड़ा दूर है। कंपनी 29 के पी पे ट्रेड करती है, जो एक समय बहुत ही कम पी था। लेकिन यस, जैसे ही कंपनी के अर्निंग्स बढ़ेंगे प्राइस टू अर्निंग भी एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यस, हमारी क्या जो फोकस होती है कंपनी के आरओसी आरओई जो बहुत ही मैं प्राथमिकता देता हूँ, ये काफ़ी इनलाइन दिखाई दे रही है। देखिएगा कि कंपनी के 3 साल में सबसे लोएस्ट मार्जिन इस बार हमें देखने को मिले, जहाँ पे खराब वे में भी, खराब टाइम में भी, ग्लोबल हेडविंड्स में भी कंपनी के टॉप लाइन ठीक ठाक थे। बट यस, चूँकि ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली, तो कंपनी के प्रॉफिट गिरे। और इसका समरूप ये हुआ कि स्टॉक भी 60% 50% गिरा। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस रेट कट से इन सब बिजनेस को, ग्रीन पैनल, ग्रीन प्लाई, इन सब को बहुत ही हद तक बूस्ट मिल सकता है। बात प्रमोटर होल्डिंग की, तो 50% से ऊपर जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं, और लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया। इसलिए फोकस करिएगा कि वो छोटी छोटी एक्टिविटी पे जहाँ पे प्रमोटर्स द्वारा माल खरीदा या फिर बेचा जाता है। ऑल्दो एफआईएस टीएस और प्रमोटर तीनों ने अपने स्टेक को बढ़ाया। चूँकि स्टॉक बहुत नहीं भागा था, तो पब्लिक हार पास के गैस अपने होल्डिंग को थोड़ी बहुत कम कर बैठे हैं। इसी कंपनी की बात की जाए शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, जो मुझे गैस एंजल वन में दिखाई पड़ रहा था, मैंने साफ साफ बताया था कि 12-13 का पी और ऑफकोर्स 40 का आरओसी आरओई एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर होता है। तो सेम गैस मेरी कमेंट्री इस कंपनी को लेके भी होगी, जहाँ पे इनके अर्निंग्स टॉप लेवल पे चल रहे हैं। प्राइस अर्निंग की बात की जाए बहुत ही लो लेवल पे, और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड एक जो बिगेस्ट रेड फ्लैग है कंपनी उसमें काम करती है, तो कंपनी का प्योर ना मल्टी बैगर का रेसिपी बन सकती है। अब देखें तो एनएससी पे का जो चार्ट अवेलेबल है, कंपनी 16 टाइम से ऊपर चढ़ चुकी है। अगर आप बीएससी में जाकर देखें तो कंपनी और भी आपको महंगी, मतलब रिटर्न्स प्रोफाइल की बात की जाए बड़ी दिखेगी। क्योंकि दोस्तों कंपनी लाइफ टाइम हाई के पास ही चल रही है, तो मैं कवर क्यों कर रहा हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम हाई हिट हो गया तो कंपनी गिरेगी। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो 3-5 साल पहले हर साल लाइफ टाइम हाई हिट किए और उसके बाद नया कीर्तिमान रिकॉर्ड हुआ। हमें गैस फोकस इनके अर्निंग्स पे करना है, इनके वैल्यूएशन पर कंफर्ट मिलता है ना, तो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने में कोई भी हर्ष मुझे समझ में नहीं आती। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इस कंपनी का ये मार्केट कैप गैस मात्र 6,000 करोड़ के आसपास है, सिक्योरिटीज़ में काम करती है। कंपनी एक साल के लाइफ टाइम हाई के पास चल रही है। एक साल लो की बात की जाए 1000, अभी भी गैस मुझे बहुत पोटेंशियल इसलिए दिखाई पड़ती है बिकॉज ये पी रेटिंग का ना एक बहुत बड़ा कंटेंडर हो सकता है, जिनके प्राइस टू अर्निंग मात्र 15 के आसपास चल रहे हैं।
और कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, उससे 3 टाइम्स 4 टाइम्स चलता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इस बात का सबूत है कि जिस दिन का इस कंपनी का रेटिंग हुआ ना, कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बात कंपनी के अर्निंग्स की कोई भी खराबी हमें दिखाई नहीं पड़ती। इवन कैसे मैं बोलूँगा ना, कंपनी बहुत ही हेल्दी वे से जस्ट लाइक एंजल वन, CDSL, आनंद राठी उस हिसाब से ग्रो कर रही है। कंपनी के अर्निंग्स का पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे हुए हैं और कंपनी जस्ट कंसोलिडेशन फेज के बाद ही ब्रेकआउट दी। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे होते हैं, कंपनी को अपसाइड का एक बहुत बड़ा फायदा सेंटिमेंटल मिल सकता है। दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मैं छुपाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, जहां प्रमोटर के होल्डिंग की बात की जाए, इसमें भी 53% के आसपास है जस्ट लाइक ग्रीन पैनल लेकिनियस, उसमें से 41% के आसपास प्रमोटर द्वारा कुछ शेयर्स प्लेज है। अब प्रमोटर को कभी कभी फंड की आवश्यकता होती है, तो बेस्ट वे होता है कि प्लेज करके फंड को लिया जाए या फिर मैनेज किया जाए। सेम दोस्तों हमने प्रकाश पाइप में भी देखा, लेकिन यस जब इस प्रकाश पाइप का जो शेयर अनप्लेज हुआ ना, उसके बाद स्टॉक सीधा 3 गुना भी हुआ। तो अगर आप इससे ओके हैं, जो कि मैंने छुपाया नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म 1-8% 2% होल्डिंग से शुरुआत कर सकते हैं। और हर क्वार्टर में क्या क्या अपडेट्स आ रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बड़ी चेंजेस आ रही है, आप चाहें तो उसको ही फोकस कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, KPI ग्रीन नाम भी गए, ग्रीन इसलिए स्टॉक हमेशा ग्रीन में रहता है। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से इनके प्रोमोटर्स ने जिस हिसाब से कद बना लिया है ना, इसमें तो 1:2 की जो बोनस है वो भी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली हाल फिलहाल में। बट कंपनी अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप होल्ड करके बैठे हैं ना, जल्दीबाजी में बेचना सही बात नहीं होगी। तो बोल सकते हैं कि ठीक है सर, चलिए मान लेते हैं कि 400 का शेयर 1500-1600 रुपये हुआ, 1400 रुपये हुआ, 3-4 गुना पैसे हुए। लेकिन अगर स्टॉक 30% गिर गया, 40% गिर गया, तब तो मैं रोऊंगा ना। हमेशा तो उसको टॉप लेवल से स्टॉक आधा भी हो सकता है। अगर आप इसके लिए ओके नहीं हैं तो अपना स्विंग ट्रेड प्लान करें या फिर डिफरेंट टारगेट पर आप सेट कर सकते हैं सेल का। लेकिन ये जिन्होंने कहा बहुत ही क्विक टाइम में बार बार सेट किया सेल का, बार बार निकले, उनकी तो गैस बहुत बड़ी रैली मिस हुई। तो मैं ऑफकोर्स मैं फोमो में आके बाइंग करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक प्राइस जोन पे आ चुका है, लाइफ टाइम हाई पे ही है। BSE का चार्ट गैस मिल नहीं रहा था। कभी कभी गूगल में भी ग्लिच होता है, वरना गैस आप जाके अगर BSE के चार्ट पैटर्न पे फोकस करेंगे ना, तो कंपनी गैस 25-30 गुना भाग चुकी है फ्रॉम द बॉटम। क्यों नहीं भागेगी कंपनी का? इस हिसाब से जो इनके ग्रीन बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिल रहे हैं और जिस हिसाब से प्रोजेक्ट्स को ना, सोलर प्रोजेक्ट्स में जो कंपनी काम करती है, हाल फिलहाल में गैस फिर से कंपनी को 3 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। जिनके प्रमोटर्स की बात की जाए, काम ही वही है, नया प्रोजेक्ट लेते हैं, उसको सक्सेसफुली हिट करवाते हैं और फिर से गैस न्यू प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, नए क्लाइंट्स एडिशन होते हैं। तो हर एक फ्रंट में गैस कंपनी बहुत ही उम्दी और बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रही है। तो इस कंपनी को भले आप ना खरीदें, बट जल्दीबाजी में गैस बेचने से बचे, बिकॉज इस कंपनी को लेकर मैंने बहुत बार कवरेज भी दी। और जब अडानी ग्रीन का बूम था, उस समय गैस मैंने उसको छोड़ के इसको सलाह दिया था कि आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। खरीदना बेचना आपकी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। उसके पहले भी गैस कंपनी 1:1 का बोनस बांटी और फिर से गैस अपने शेयर होल्डर्स को ना कंपनी बोनस देने के लिए बहुत ही इच्छुक है। कंपनी भी में भी दोस्तों मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर फिर से इनके नंबर्स अगर अच्छे आएंगे, तो कंपनी का जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो फिर से मिल सकता है। तो 5700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 42 का पी हो चुका है Q2, जो कि थोड़ा सा महंगा है। बट कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी स्केल अप करी और हर एक क्वार्टर में अच्छे नंबर्स के बाद पी ना एडजस्ट होता है। रही बात कंपनी के ROC ROE, ये भी क्वाइट वंडर है। इसी के बारे में दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सीखने फोकस करें कि जब तक आपका कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों अच्छा नहीं करेगा। और यस, कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत ही ह्यूमंगसली ग्रो नहीं होने के बावजूद भी कंपनी का अगर बिजनेस मोड में दम है ना, मोनोपोली कंपनी है, तो कंपनी उसको मतलब मार्केट उसको धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म SIP के तहत लाइक कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है। जिस कंपनी में क्या ह्यूमंगस ग्रोथ हुआ और जो कंपनी के प्रॉफिट 3-4 सालों में 6 करोड़ से 134 करोड़ के आसपास होगी, आप समझ के चलिए कि प्योर मल्टीबैगर रेसिपी वो बनता भी है। कंपनी की बात की जाए, इस कंपनी को कवर करने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आए और रिक्वेस्ट सही स्टॉक पे आए, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। इस कंपनी में अगर अपने पोजीशन बनाया, हेल्थ केयर का एक बहुत ही दिग्गज नाम है। आपके पास अपोलो हॉस्पिटल है या फिर बात की जाए और दूसरी कंपनीज है, डॉक्टर लाल पैथलैब, सारे मेडिकल हेल्थ केयर या फिर जो फार्मा कंपनी को होल्ड करे, बिकॉज पिछले कुछ समय से इन सब में रैली बनी है। तो कंपनी का 1200 के आसपास ट्रेड करती है। प्रीवियस 5 ईयर्स में दोस्तों पैसे बहुत बने। प्रीवियस 5 ईयर्स की बात की जाए तो कंपनी 500% के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो रिटर्न है उसको डिलीवर कर बैठी है। सबसे गैस कंपनी की लिस्टिंग हुई, अगर आप देखें जो NSE पे चार्ट अवेलेबल है, तो कंपनी शुरुआती आवर्स में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की। 2 साल का डाउन ट्रेंड था, बियर मार्केट था
और उसके बाद कंपनी बहुत ही अच्छे से बढ़ी है। तो इस कंपनी में अगर आपने निवेश कर बैठा है, बहुत ही शानदार कंपनी है, निवेश करना भी चाहते हैं, 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और कंपनी के सारे फंडामेंटल्स का मैंने क्रॉस चेक किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की मार्केट कैप पर अगर आप ध्यान दें तो थोड़ा सा मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जो 705 के लो से डबल तो हुआ है, लेकिन इस कंपनी का इस 33 के पी में मिल रही है। उनके सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही मजबूत हैं। तो पिछले कुछ समय से कंपनी साइडवेज पैटर्न में है, एक आध महीना से। उससे आप घबराएं ना, बाई ऑन डिप्स के फॉर्मूला से अगर आपको हेल्थ केयर में टॉप क्लास कंपनी में निवेश करना है, इनके पी दोस्तों अपने पीयर से काफ़ी कम है, जो मेरे हिसाब से आने वाले कल में एक गेम चेंजर कहानी भी बन सकती है। कंपनी की बात की जाए तो बहुत लोग परेशान हैं मोल्टेक पैकेजिंग में, और मेरा ऐसा मानना है कि परेशानी का दूसरा नाम ही एकुमुलेशन होना चाहिए और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड होना चाहिए। जो लोग इस तेजी दे के घुसे, वो आज कोई भी भाव पे बस थोड़ा सा भाव अच्छे मिलने पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो कंपनी के बिजनेस को समझते हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि जो प्राइस है आने वाले कल में बहुत ही अच्छा प्राइस बन सकता है। मल्टीपल रीज़न भी है। 5 ईयर्स में गैस कंपनी 250% चली है, लेकिन यस 2 साल की बात की जाए तो कंपनी साइडवेज पैटर्न में। लोग दोस्तों हमेशा चाहते हैं कि स्टॉक भागे, यही फेज से मोहब्बत होती है, लेकिन बियर मार्केट में और कॉन्स्टिट्यूशन फेज में उनका दम निकलता है। लेकिन जिस दिन गैस आप बाज़ार की साइकोलॉजी को समझे और ये समझे कि इनके अर्निंग्स अगर डाउन हुए हैं या बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं या फिर वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, क्या रीज़न है, अगर वो रीज़न कंपनी ठीक कर सकती है गुड केस में, तो कंपनी का यही तो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनाने का मौका देती है। कंपनी का साइकिल ही वैसा काम करता है, जब 2 साल कंपनी 2.5 साल चलती है तो फिर से गिरावट हमें होती है, देखने को मिलती है, फिर से भागता है, फिर से गिरती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हमें देखने को मिल रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड का इस 5 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी मुझे लगता है कि अभी भी इनफ कॉन्सोलिडेशन फेज में है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर ठीक ठाक नंबर्स कंपनी के अंदर दिखाई पड़े तो कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। पहले गैस इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तब देख ही सकते हैं कि मोल्टेक पैकेजिंग करती क्या है, कहाँ पे इंगेजमेंट है। इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर्स की बात की जाए फॉर लूप्स, पेंट, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारे इनके क्लाइंट बेस हमें देखने को मिलते हैं, जिनका बिजनेस खुद ही गैस पोस्ट रिसेशन के मैटर के बाद काफ़ी ख़राब था। डिमांड में कटौती देखने को मिली, वर्ल्ड गैस हल्ला मचाया था रिसेशन को लेके, जो आया तो नहीं बट निकल गया। एनी हाउ दोस्तों फेड ने बहुत ही वाइजली, आरबीआई बहुत ही वाइजली उसको टैकल कर दी। और जिस दिन का जीडीपी का आंकड़ा ना बढ़ेगा, उस दिन तक दोस्तों इनके क्लाइंट की तरफ से भी इनको बहुत ही भरपूर ऑर्डर मिल सकते हैं। बात कंपनी के साइज की, ऑफकोर्स छोटी कंपनी है तो रिस्की ज़रूर है। 3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 40 का पी है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, काफ़ी इनलाइन है। चीज़ नोटिस करिएगा कि कंपनी के टॉप लाइन दोस्तों जब थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेशन फेज में आता है, जो ये फेज में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे गैस कंपनी थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन फेज में रहती है। और लोग देखते हैं कि कंपनी के टॉप लाइन, बॉटम लाइन और बाय द मैनेजमेंट क्या कमेंट्री आ रही है, आउटलुक ठीक होगा तो कंपनी अच्छा करेगी। तो मेरे हिसाब से कैसे ये भी कंपनी अच्छी लेके बैठे हम तो होल्ड करे, और लगाना चाहते हैं पैसे एसआईपी के तहत कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी ऑलरेडी रैली आ चुकी है। छोटी मोटी करेक्शन से फियर अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म एसआईपी करते हैं तो 10 से 12 महीना, 16 महीना छोटी छोटी क्वांटिटीज में उठाइए और लॉन्ग टर्म होल्ड करें। बेस्ट ये होगा कि Q3 के नंबर्स के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। तो 5 ही कंपनियों में से दोस्तों आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।